हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के साइंस के लेक्चर में। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था हमारा हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल ऑर्डर क्या होता है? जो सबसे स्मॉल हायरार्किकल ऑर्डर होता है वो क्या होता है? स्पीशीज। एंड जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो होता है किंगडम। ठीक है, तो हमने ये सारा जो था वो डिटेल में डिस्कस किया था। स्पीशीज क्या होते हैं, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, ये सारा क्या होता है। ठीक है, तो जिसने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले ये सब देख सकते हैं। आज हम जो है किंगडम्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट किंगडम जो हमने पढ़ा था वो कौन सा किंगडम था? किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, एनिमल किंगडम जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट किंगडम है। ठीक है, एनिमल किंगडम के हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे? सबसे पहला तो ये कि एनिमल क्या है। एनिमल एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है हैविंग ब्रेथ। साथ में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। मींस दे पोजेस ट्रू न्यूक्लियस। उनमें क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है या उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मल्टी सेल्यूलर होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मींस वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, दे डिपेंड अपॉन अनदर थिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, देन ना उसके बाद क्या था? दे हैव मल्टीपल सेल्स विद माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। उनके पास मल्टीपल सेल्स होते हैं, सबके पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स के रोल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट हैबिटेट क्या होता है? मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है? सीज में रहते हैं, मरीन या एक्वेटिक लाइफ होती है, लेकिन कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं और कुछ जो है वो लैंड में भी पाए जाते हैं। ठीक है, एंड टोटल क्या है जो एनिमल किंगडम एनिमलिया है उसके टोटल 9 से 10 मिलियन जो है एनिमल स्पीशीज हैं जो अर्थ में रहते हैं। एंड अभी तक ओनली जो है वो 8 लाख स्पीशीज ही आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये था एनिमल किंगडम का ओवरव्यू। आज हम एनिमल किंगडम को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनिमल किंगडम की हमने क्या की थी? क्लासिफिकेशन देखी थी कि दो तरह के एनिमल्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एनिमल्स विद बैकबोन, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। 5 तरह के होते हैं, वो कौन से? पाइसेस, फिशेस, एम्फीबियंस जो बोथ लैंड एंड वाटर में रह सकते हैं, देन रेप्टाइल्स जो कि क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, एव्स जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स जो क्या होते हैं? जो अपने यंग वंस को क्या करते हैं? फीड करते हैं। ठीक है, या यंग वंस को ले करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे मैमल्स होते हैं। एंड इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? टोटल 9 इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, टोटल 9 फाइलम्स होते हैं। कौन कौन से? पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोड, एनालिडा, हेलमिन्थ्स, एकाइनोडर्म्स, मोलस्क एंड निडेरियन। हेलमिन्थ्स दो टाइप के होते हैं, प्लैटी हेलमिन्थ्स एंड एस्क हेलमिन्थ्स। अब वो क्या होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली क्या है? इनवर्टिब्रेट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स को हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड आप देखना, आप एंड तक इस वीडियो को देखना एंड आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स। इनकी क्या होती है? बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है इनमें। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो इनवर्टिब्रेट्स का यही आ जाता है कि दे आर द एनिमल्स दैट नीदर पोजेसेस नॉर डेवलप अ वर्टिब्रल कॉलम। ना तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, ना ये कभी जो है उसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है कि दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। मीन्स क्या है कि वो क्या कहते हैं? दूसरे पे जो है वो अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक है, खुद से अपना खाना जो है वो नहीं बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि पॉरीफेरा, दे हैव बॉडीज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन किसमें? जैसे मैक्सिमम यहाँ पे क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ जो हमारी एक्सेप्शन जैसे पॉरीफेरा, उनकी बॉडीज किसकी बनी होती हैं? उनकी बॉडीज जो है वो डिफरेंशिएटेड टिश्यूज की बनी होती है, उनमें स्पेसिफाइड ऑर्गन्स नहीं होते हैं, उनकी बॉडी में ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये एक इसका फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल मोड से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पर लेकिन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये था ओवरव्यू इनवर्टिब्रेट्स का। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहला फाइलम क्या है? पहले तो मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, टोटल कितने फाइलम्स होते हैं आप ऐसे याद करो? टोटल 9 फाइलम्स होते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है पॉरीफेरा, देन आते हैं हमारे निडेरियंस,
या उसको हम सीलेंट्रेट भी बोल सकते हैं, निडेरियंस। देन आते हैं हमारे फ्लैटवर्म्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाटी हेलमिन्स, ठीक है, प्लाटी हेलमिन्स आते हैं। देन हमारे आते हैं साथ में एस्केलमेंट, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है, एस्केलमेंट्स। देन आते हैं हमारे एस्केलमेंट्स के बाद आता है हमारा आर्थ्रोपोड, ठीक है, आर्थ्रोपोड में क्या होता है, बेसिकली जो है इंसेक्ट्स होते हैं। देन आते हैं हमारे पास आर्थ्रोपोड्स के बाद आते हैं हमारे पास मॉलस्क्स, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, शेल वाले एनिमल्स होते हैं। देन आते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी एकाइनोडर्म्स, ठीक है, एकाइनोडर्म्स, ठीक है। सो टोटल ये हमारे जो है वो ये जो है हमारे सारे के सारे क्या हैं, ये हैं फाइलम्स हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा क्या है, फाइलम पॉरीफेरा में बेसिकली क्या आते हैं हमारे स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा में हमारे आते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है। सो okay, so they are primitive organism, most of them are saltwater sponges, ठीक है। so maximum क्या है, saltwater sponges हैं। primitive organisms means ये जो है, ये धरती, ये बहुत पहले से जो है, ये इसी जो धरती पर है जो है वो present है, ठीक है। they do not have organs or nerve cells or muscle cells, ठीक है। अभी हमने बात की, इनमें कोई organs नहीं होते हैं, ना nerve cells होते हैं, ना muscle cells होते हैं, ठीक है। सो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। देन टोटली इसके अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो इसके 8,000 स्पीशीज जो है वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, दे आर पोर बेयरिंग मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, और ये क्या है हमारे पोर बेयरिंग मल्टी सेल्यूलर, मीन्स इनमें छोटे 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 जो है वो पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दे आर मल्टी सेल्यूलर, मीन्स बहुत सारे सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। द बॉडी हैज नो ऑर्गन्स, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। दे एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब आप कोई भी आप खाना कंज्यूम करते हो एंड आपका जो खाना है वो सर्टेन प्रोसेसेस से अंडरगो करता है, जैसे कि पहले क्या होता है, इंजेशन है, देन डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है, ठीक है। सो ये सारी जब अंदर जो आपके इंटरनली जब ये सारी प्रोसेसेस चलती हैं तो उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड मैक्सिमम एनिमल्स या ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। द बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, बॉडी क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। जैसे ये बॉडी है, ठीक है, एंड इसको आप जो है वो इसे जो है वो कहीं से भी जो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली पाए की फॉर्म में अगर आप उसको डिवाइड कर सकते हो बॉडी को, तो वो क्या होती है, रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल तब भी बोलते हैं जब भी कोई भी प्लेन जो है वो अगर सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, तो सेंटर से जब भी कोई प्लेन पास करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि बॉडी क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है। दे कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट पार्ट्स, ये अपने लॉस्ट पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, वापस रीजनरेट जो है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब याद रखना कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ये होता है फाइलम्स में याद रखने को होता है वो उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो उसके सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड उसके एग्जाम्पल्स। तो पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये इसमें क्या आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं, बॉडी में कोई जो है ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है, अपने लॉस्ट पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं, साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलेंट्रेट्स की, ठीक है। जो सीलेंट्रेट्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनको हम निडेरियंस भी जो है वो हम बोलते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, बेसिकली कॉम जेलीज या फिर जेलीफिश होती हैं या बाकी जो है लोअर एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली टोटल जो 15,000 स्पीसीज जो है वो आज भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं मोस्टली, जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होते हैं एंड ज्यादातर इसमें क्या होते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। देन सिमेट्री अगेन इनकी भी क्या होती है, रेडियल सिमेट्री जो है वो इनकी प्रेजेंट होती है इनमें, एंड अगेन टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। अब जर्म लेयर की बात करें तो क्या होती है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर्स क्या होते हैं कि जब भी इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो इनके जो एम्ब्रियो होता है, इनके एम्ब्रियो में दो ही लेयर्स होती हैं, ठीक है। क्या होती है, एक आउटर लेयर एंड अगेन एक अंदर क्या होती है, एक इनर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। तो जिसमें जो दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं
हैं डिप्लोब्लास्टिक, मीन्स आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। ठीक है, आउटर क्या होती है, एक्टोडर्म होती है, इनर क्या होती है, एंडोडर्म होती है। ठीक है, सो अगेन जो हमारा पॉरीफेरेंस थे, पॉरीफेरेंस भी क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ सकते हैं, ऑरेलिया एंड अडाम्ब्रिया। ठीक है, ये इसके क्या हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या क्या सिलेंड्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि बेसिकली इसमें जेलीफिशेस आती हैं एंड ये क्या होते हैं, मैक्सिमम मरीन होते हैं। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, टिश्यू ग्रेड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड इनके एग्जाम्पल क्या आते हैं, ऑरेलिया एंड अडाम्ब्रिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स की। प्लैटीहेल्मिन्थ्स क्या आते हैं हमारे, बेसिकली होते हैं हमारे फ्लैट वर्म्स। ठीक है, जितने भी हमारे फ्लैट वर्म्स होते हैं वो होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स की फाइलम में आते हैं। ठीक है, सो अगेन दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फ्लैट वर्म्स। अब ये क्या है, दोनों इनमें मरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट्स होते हैं, लेकिन दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें क्या है, जो मैक्सिमम है वो क्या है, एंडोपैरासाइट्स हैं, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर रिसाइड करते हैं मीन्स। ठीक है, जैसे हम में भी क्या है, अभी ये है हमारे अंदर भी जो है वो जो फ्लैटवर्म्स हैं, जो कई बार जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, और इसकी इनकी बॉडी क्या होती है, बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मींस इनकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है। अगर आप पिक्चर में देखो, ठीक है, इनकी बॉडी क्या है, एकदम क्या है, फ्लैट है। ठीक है, इसीलिए इनको हम फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। दे एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, मीन्स जब भी कोई बॉडी है आपकी, ठीक है, तो उनका सेंटर ऑफ प्लेन जो है जब भी पास करे तो बॉडी को हो जाए वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, या तो अप या डाउन, या फिर लेफ्ट या फिर राइट। ठीक है, तो जब भी आपके प्लेन कोई सी बॉडी से पास कर रहे हैं, वो बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है, राइट या लेफ्ट एंड या फिर अप या डाउन, तो उसे हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, एंड देन दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक विद 3 जर्म लेयर्स। तो ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस 3 जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। ठीक है, तो कौन कौन सी थी, पहले आउटर एक्टोडर्म हो जाएगी, मिडल लेयर आ जाएगी, देन इनर एंडोडर्म हो जाएगी, तो वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो आप कैसे कैसे धीरे 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 चीजें जो है वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, सो फर्स्ट हमने पॉरीफेरेंस एंड निडेरियंस पढ़ा, उसमें क्या था, वो डिप्लोब्लास्टिक था। प्लैटीहेल्मिन्थ से क्या होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म, अभी जितने भी हम आगे पढ़ते जाएंगे हमारे एनिमल्स, वो क्या होते जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते जाएंगे, एंड सबकी सिमेट्री भी क्या होती जाएगी, बायलेटरल सिमेट्री जो है वो सबकी होती जाएगी। ठीक है, नाउ द बॉडी डू नॉट हैव अ बॉडी कैविटी एंड दे आर एसेलोमेट्स। वो क्या होते हैं, एसेलोमेट्स होते हैं। नाउ व्हाट इज सीलोम, पहले तो हम इसको क्लियर करते हैं, सीलोम क्या होता है। ठीक है, सीलोम क्या होता है, ये हमारी बॉडी की कैविटी होती है, जिसमें क्या होते हैं, सारे ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इट इज अ बॉडी कैविटी। ये क्या होती है, एक बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ, विच कंटेन्स द ऑर्गन्स। ठीक है, जिसमें हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ गए, या हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स आ गए। ठीक है, सो जो हमारे फर्स्ट 3 हैं, कौन कौन से हैं, पॉरीफेरेंस, निडेरियंस एंड प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ये तीनों के तीनों क्या है, एसेलोमेट्स है, मींस इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। ठीक है, बॉडी कैविटी, अब देखो इनमें अगर ऑर्गन्स ही नहीं है, किसी बॉडी में अगर ऑर्गन ही नहीं है, तो बॉडी कैविटी कैसे होगी, नहीं होगी। ठीक है, बॉडी कैविटी का वो क्या ही करेंगे। ठीक है, सो दे आर एसेलोमेट्स। ठीक है, इनकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है एंड अनसेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते, मींस टोटल ऐसे फ्लैट बॉडी होगी। ठीक है, विदाउट एनी सेगमेंट्स। ठीक है, जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, अर्थवॉर्म में क्या होता है, अगर ये हमारा अर्थवॉर्म है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, छोटे 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 ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो हम बॉडी को क्या बोल सकते हैं कि वो बॉडी सेगमेंटेड है। लेकिन इसमें क्या है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में क्या है, ये हमारे फ्लैट वर्म्स होते हैं, इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, सॉफ्ट होती है एंड अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है, तो क्या होते हैं, मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, कुछ ही होते हैं जो वेरी फ्यू जो है वो फ्री लिविंग होते हैं। एंड इसके एग्जांपल आ सकते हैं टीनिया, सोलियम एंड फैशियोला। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कुछ एग्जांपल, प्लेनेरिया है, देन ये क्या है,
सिस्टोसोमा है, देन फैशियोला है, टीनियासोलियम। टीनियासोलियम जो है वो क्या होता है, वो ह्यूमन गट में भी कई बार पाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज, ये जो है ये सारे सारे हमारे क्या है, प्लैटी हेलमिन्थ्स है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हुए, फ्लैटवर्म्स होते हैं, यहीं से याद कर लो कि क्या होते हैं। पहला तो फ्लैटवर्म्स होता है, फ्लैटवर्म्स है मीन्स डॉर्सोवेंट्रली बॉडी फ्लैटेंड है, बायलेटरल इनकी सिमेट्री होती है, ठीक है। बॉडी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, साथ में क्या है, एसेलोमेट्स होते हैं, एंड क्या होते हैं, ये पैरासिटिक, कुछ इनमें एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एंड कुछ जो है या मरीन या फ्रेश वाटर होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या आ सकते हैं हमारे, टीनिया सोलियम एंड फिशियोला। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्क हेलमिन्थ्स की। एस्क हेलमिन्थ्स क्या आते हैं, हमारे राउंड वर्म्स, ठीक है। जो हमारे राउंड वर्म्स हैं उनको हम बोलते हैं एस्क हेलमिन्थ्स, और इनको एक और नाम से भी बोलते हैं नेमाटोड्स या नेमैटो हेलमिन्थ्स, ठीक है। तो इसके चार नाम्स हैं, तो चार नाम है क्या क्या, एक तो राउंड वर्म, तो इनका क्या है, कॉमन नेम है, बट इनको अगर हमने साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना है तो क्या है, एस्क हेलमिन्थ्स, नेमाटोड्स या नेमैटो हेलमिन्थ्स, ठीक है। ये इनके तीन नाम है, ठीक है। क्या होते हैं इसमें, अगेन राउंड वर्म्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, वो दूसरे बॉडी पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एंड दूसरे की होस्ट से जो है वो अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ 80,000 पैरासिटिक वर्म्स, ठीक है। 80,000 पैरासिटिक वर्म्स जो है वो इस फाइलम में आते हैं, ठीक है। अगेन बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिपलब्लास्टिक। कहाँ से हमारी बॉडी जो है वो बायलेटरल सिमेट्रिक होने लगी थी, हमारी फ्लैटवर्म से। फ्लैटवर्म या प्लैटी हेलमिन्थ से आगे जितने भी एनिमल्स हैं उन सबकी क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है, सभी के सभी क्या है, ट्रिपलोब्लास्टिक है। जो हमारी रेडियल सिमेट्री है और जो हमारे डिप्लोब्लास्टिक है, वो फर्स्ट टू हमारे फाइलम्स है, कौन कौन से, पॉरीफेरंस एंड निडेरियंस, ठीक है। साथ में बॉडी क्या होती है इनकी, अगेन इनकी बॉडी भी क्या होती है, अनसेगमेंटेड, लॉन्ग, स्लेंडर एंड टेपर्स एट द एंड। अनसेगमेंटेड होती है, देखो यहाँ से देख सकते हो, लॉन्ग होती है, साथ में एंड की तरफ क्या होती है, टेपर कर देती है, मीन्स जैसे पूरी सिलेंड्रिकल बॉडी है और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो क्या है, एकदम थिन होनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दे आर डाइशियस, ठीक है। डाइशियस क्या मीन्स, इनके जो मेल और फीमेल है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जबकि हमने अभी जो बाकी पढ़े, जैसे फ्लैटवर्म्स हैं या फिर हमारे निडेरियंस हैं या फिर हमारे पॉरीफेरंस हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मोनोशियस होते हैं, या फिर हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट्स या मोनोशियस का मतलब क्या होता है कि वो क्या होते हैं हमारे, उनके जो दोनों जो मेल एंड फीमेल है वो सेम बॉडी में ही जो है वो रहते हैं, ठीक है। बोथ जो मेल एंड फीमेल जो सेक्सेस हैं वो दोनों क्या है, सेम ही बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो वो कौन से तीन फाइलम है जिनमें जो हर्माफ्रोडाइट्स है, फ्लैटवर्म्स, ये मीन्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स, निडेरियंस एंड पॉरीफेरंस, ठीक है। ये क्या है, हमारे हर्माफ्रोडाइट्स हैं। जबकि जो हमारे एस्केल्मिन्थ्स हैं ये क्या है, डाइशियस है, ठीक है। इसमें मेल्स जो है वो जनरली स्मॉलर होते हैं दैन फीमेल्स। यहाँ पे देखो ये फीमेल बॉडी है, फीमेल क्या है, लंबी है, एंड मेल जो है वो क्या है, छोटा है। तो मेल्स आर जनरली स्मॉलर दैन फीमेल्स, ठीक है। एंड एनिमल ऑफ दिस फाइलम पोजेस स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोम का मतलब है फॉल्स सीलोम, ठीक है। मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फॉल्स सीलम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन से फाइलम में जो है वो सीडोसीलोम प्रेजेंट होता है, या विच फाइलम जो है वो दे आर सीडोसीलोमेट, सो दे आर एस्क हेलमिन्थ्स, नेमाटोड्स या नेमाटो हेलमिन्थ्स, ठीक है। ये इसके क्या है, सीडोसीलोम जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं हमारे एस्कैरिस, लम्ब्रिकॉइड्स एंड वुचरेशिया, ठीक है। सो ये क्या है, इसके दो एग्जाम्पल। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या आते हैं कि ये राउंड वर्म्स होते हैं, अगेन दे आर डाइशियस होते हैं, इनकी जो बॉडी है वो क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या होता है, इसमें पैरासाइट्स होते हैं, इनमें फॉल सीलोम प्रेजेंट होता है, मीन्स क्या होता है, स्यूडोसीलोम जो है प्रेजेंट होता है। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, लॉन्ग होती है, और एंड की तरफ क्या करती है, टेपर कर जाती है, ठीक है। एंड मेल्स जो होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं दैन फीमेल्स, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट एस्क हेलमिन्थ्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम एनालिडा की। एनालिडा में क्या आते हैं, एनालिडा में हमारे यहाँ क्या आते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स। अभी तक हमने अनसेगमेंटेड वर्म्स पढ़े, कौन कौन से, हमारे जो एस्क हेलमिन्थ्स और हमारे प्लैटी हेलमिन्थ्स हैं वो क्या है, हमारे अनसेगमेंटेड हैं। लेकिन एनालिड्स क्या आते हैं, हमारे सेगमेंटेड वर्म्स, ठीक है। सो ये आपने याद रखना, सेगमेंटेड वर्म्स जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे एनालिड्स होते हैं, ठीक है।
सो क्या है, दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक इन नेचर। ये हर तरह के होते हैं, तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड इट कंप्राइजेस ऑफ सेगमेंटेड वर्म्स। अगेन जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या आ जाते हैं, दे कंप्राइज ऑफ सेगमेंटेड वर्म्स। इनकी लॉन्ग एंड सेगमेंटेड बॉडी होती है। अगेन दे आर क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। अभी बोला था फ्लैट वर्म्स के आगे जितने भी हैं सब क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब याद रखो कि एनालिडा से आगे जितने भी हमारे फाइलम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो उन सब में क्या है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फॉल्स कैविटी कहाँ डेवलप हुई थी, फॉल्स सीलोम कहाँ डेवलप हुआ था, एस्केलमेंट्स में। मीन्स उसके आगे वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या है, ट्रू सीलोम है या सेलोमेट्स है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। बॉडी कैविटी प्रेजेंट है मीन्स उनमें क्या है, ऑर्गन्स की भी जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। सो इनमें क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आता है, ठीक है। ठीक है, उससे ऑर्गन डिफरेंशिएशन जो है वो इसमें शो होती है। द बॉडी इज कवर्ड विद थिन क्यूटिकल, बॉडी जो है वो थिन क्यूटिकल से जो है वो कवर होती है। दे आर सेलोमेट्स बोला था, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल क्या होते हैं, अर्थवॉर्म, लीच एक्सेट्रा। जितने भी हमारे, जैसे बहुत लोगों को लगता था कि अर्थवॉर्म रेप्टाइल्स में आते हैं, बट ऐसा नहीं है, अर्थवॉर्म रेप्टाइल्स में नहीं आते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो क्रीप करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो रेप्टाइल हैं, दे आर एनालिड्स, ठीक है। सो और ना ही वो इंसेक्ट है, अर्थवॉर्म इंसेक्ट भी नहीं है, अर्थवॉर्म क्या है, एनालिडा है। मैक्सिमम लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि अर्थवॉर्म इंसेक्ट्स में आता है, बट अर्थवॉर्म इंसेक्ट्स में नहीं आता। इवन लीच भी जो है वो इंसेक्ट नहीं है, ये क्या है, हमारे एनालिड्स हैं, ठीक है। सो अर्थवॉर्म एंड लीच दे आर सेगमेंटेड वर्म्स एंड क्या होते हैं, कौन से फाइलम में आते हैं, एनालिडा में आते हैं, ठीक है। क्या क्या फीचर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिडा, आपको अगर मैं बोलूंगी फाइलम एनालिडा, आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करेगा सेगमेंटेड वर्म, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगी थी, मींस दे आर सीलोमेट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, वो तो हमारे प्लैटीहेल्मिन्थ से ही स्टार्ट है। बायलेटरल सिमेट्री है, वो भी हमारी प्लैटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट है। बॉडी थिन क्यूटिकल से जो है वो कवर होती है। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं हमारे, अर्थवॉर्म है, लीच है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देख सको तो यहाँ पे कुछ कुछ जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। सो अर्थवॉर्म का जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो फेरेटीमा है, ठीक है। देन नीरीज जो है वो भी क्या आता है, हमारा एनालिडा में आता है, ठीक है। सो ये सारे क्या है, हमारे एनालिड्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ्रोपोडा की। अब अर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं, हमारे इंसेक्ट्स, ठीक है। इसमें आते हैं हमारे इंसेक्ट्स एंड इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है, अर्थ्रोपोड्स, ठीक है। अर्थ्रोपोडा क्या है, हमारा लार्जेस्ट फाइलम है। जैसा सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है, एनिमल किंगडम, वैसे सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, लार्जेस्ट फाइलम है अर्थ्रोपोड, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम जिसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर 1 मिलियन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एग्जिस्ट टुडे, ठीक है। 1 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज जो है इंसेक्ट्स के प्रेजेंट हैं, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। साथ में क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि द बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थ्रोपोड्स है उनकी बॉडी किसमें डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में जो है इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इनके, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है, एक तो पहली बात है बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। साथ में इनके क्या होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जॉइंट अपेंडेजेस ये आप देख सकते हो ना, ये सारे के सारे क्या है, हमारे जॉइंट अपेंडेजेस हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड द कैविटी इज फिल्ड विद व्हाइट कलर्ड ब्लड known as hemocoel. So this is also very very important. इनकी बॉडी जो है वो व्हाइट कलर के ब्लड से जो है वो फिल की गई होती है और उसको बोलते हैं हम हीमोसील, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर क्या है, सेलोमेट्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बायलेटरल सिमेट्री है, वो सारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स तो कितने इंसेक्ट्स हैं, आप कितने देखते हो, लॉकस्ट है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, प्रॉन है, यहाँ पे सबके एग्जाम्पल दिए, सी लॉकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन और जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, इवन एंड्स, ओके। सो जो हमारे फाइलम अर्थ्रोपोड है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुए, सबसे पहले क्या हुआ कि इंसेक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम आता है। बायलेट्रिकल, ये आपने 3-4 पॉइंट्स तो याद रखे लेने, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देन क्या है हमारे इनका, सेलोमेट्स हैं, ठीक है, ये आपने जो है वो याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्या है कि
इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है किसमें, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। साथ में इनके पास क्या होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं विच हेल्प इन मूवमेंट, और इनका व्हाइट कलर का ब्लड होता है, जिसे जो इनकी कैविटी है वो व्हाइट कलर के ब्लड से फिल्ड होती है, जिसे हम बोलते हैं हीमोसील। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम मोलस्का की। मोलस्क में क्या आते हैं, मोलस्क में हमारे वो एनिमल्स आते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, शेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिनमें भी शेल प्रेजेंट होता है वो फाइलम, वो हमारे एनिमल्स में आते हैं, वो हमारे मोलस्क होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है वो है मोलस्का। ये दोनों होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं एंड एक्वेटिक भी होते हैं। ठीक है, अगेन दे आर बायलेट्रिकली, ये आपने सारा सेम है, बायलेट्रल सिमेट्री है, सेलोमेट्स हैं, या फिर क्या है हमारे ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं। ठीक है, अगेन ट्रिप्लोप्लास्टिक विद 3 लेयर्स। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, सीलोमेट्स, अगर जहां भी हम बात कर दे रहे हैं कि वो सीलोमेट्स हैं, वहां से क्या है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी इज सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। अब ये आपने याद रखना है कि इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है एंड अनसेगमेंटेड होती है। अब अनसेगमेंटेड बॉडी किन किन की होती है, मॉलस्क्स की होती है। साथ में कौन कौन से हमने पढ़े, फ्लैटवर्म्स की होती है, मीन्स प्लैटीहेल्मिन्थ्स की होती है, एंड साथ में हमने क्या पढ़ा, राउंड वर्म्स मीन्स एस्कहेल्मिन्थ्स की होती है। ठीक है, सो इन सब की, इन 3 फाइलम्स की, मीन्स मॉलस्क, प्लैटीहेल्म्स एंड एस्कहेल्मिन्थ्स, इन सब की वो बॉडी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है, और सेगमेंटेड बॉडी किसकी होती है, एनालिड्स की होती है एंड आर्थ्रोपोड्स की होती है। एनालिड्स में सिर्फ सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो हमारा आर्थ्रोपोड्स है उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी जो है वो 3 रीजन में विजिबल होती है इनकी भी। ठीक है, कौन कौन से, अब बॉडी अनसेगमेंटेड होती है लेकिन विजिबल 3 रीजन में होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेड, विसरल मास या विसरल हम्प एंड वेंट्रल फुट। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा हेड है, देन विसरल मास या विसरल हम्प है, एंड देन साथ में क्या है, हमारा वेंट्रल फुट है। ठीक है, तो इनकी बॉडी क्या होती है, 3 पार्ट्स में, 3 रीजन्स में जो है वो डिवाइडेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब देखो सेगमेंट होने में और डिवाइड होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, सेगमेंट्स मीन्स आपकी बॉडी ऐसी है एंड वो जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो पूरी पूरी की पूरी सेगमेंट्स में, अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, और रीजन्स में होने में मीन्स हमें जो विजिबली है वो बॉडी के 3 रीजन जो है वो दिखते हैं, हेड दिख रहा है, विसरल हम्प दिख रहा है, एंड जो है हमें क्या दिख रहा है, वेंट्रल फुट भी जो है वो हमें दिख रहा है। ठीक है, और बॉडी जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बॉडी इज कवर्ड विद मैंटल एंड शेल। ठीक है, बॉडी किससे कवर होती है, मैंटल और शेल से जो है वो बॉडी कवर होती है। इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं पाइला या फिर ऑक्टोपस। यहाँ पे बहुत सारे हैं, पाइला, हीलिक्स। सो इसको स्नेल नहीं समझना है, काफी लोग इसको देख के स्नेल समझेंगे, सो दिस इज नॉट स्नेल। ठीक है, helix, then limax, then dentalium, then mytilus, octopus, unio, ठीक है, चिट्रॉन, इवन जो हमारा स्नेल है वो भी क्या है, एप्पल स्नेल जो है वो भी क्या आती है, मॉलस्क में ही आती है। ठीक है, सो पाइला, ऑक्टोपस, एप्पल स्नेल, हेलिक्स। ठीक है, देन इज जो भी बाकी जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे क्या है, मॉलस्क हैं। अब मॉलस्क की कैरेक्टरिस्टिक भी, मॉलस्क अगर मैं बोलूंगी तो मीन्स शेल। ठीक है, जिन एनिमल्स में शेल प्रेजेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, साथ में क्या है, टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है। ठीक है, एक चीज जो सेम रहेगी, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सेलोमेट्स हैं, एंड देन साथ में बायलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 चीजें तो आपने सेम ही रखनी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख क्या है, इसमें क्या है, जो है हमारी जो बॉडी है वो सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, और बॉडी के 3 रीजन विजिबल होते हैं। कौन कौन से, हेड, विसरल मास या विसरल हम्प या फिर वेंट्रल फुट। ठीक है, एंड बॉडी जो किससे कवर होती है, मैंटल एंड शेल से कवर होती है। एग्जाम्पल पाइला, ऑक्टोपस, हीलिक्स, एप्पल स्नेल। ओके ओके, सो हमारा लास्ट किंगडम है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्म्स में क्या आते हैं, एकाइनोडर्म्स में क्या आते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनमें स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं हमारे एकाइनोडर्म्स में। ये किसमें क्या क्या आते हैं, सी स्टार्स या सी अर्चिन्स जो है वो आते हैं, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये जो है मैक्सिमम ये सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं, इन्हें आप टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक या फ्री लिविंग नहीं मिलते हैं। ये जो है एक्सक्लूसिवली मरीन आपको इसमें ही जो है वो मिलेंगे, हैबिटेट में मिलेंगे। देयर आर अबाउट 6000 स्पीशीज, इसमें जो टोटल है वो 6000 स्पीशीज जो है वो काइनोडर्म्स के जो है वो पाए जाते हैं। एंड अभी जैसे मैंने बोला, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, देन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी जो आती है वो ये है कि इनकी जो लार्वल फॉर्म होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है,
एंड एडल्ट फॉर्म में इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो इनकी लार्वल फॉर्म है, मीन्स जब ये अपनी लार्वल स्टेज में होते हैं तब इनकी कौन सी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सॉरी बायलेटरल सिमेट्री होती है, और जब ये एडल्ट्स हो जाते हैं तब इनकी रेडियल सिमेट्री जो है वो होती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये कितना एकदम क्या है, एकदम रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मैंने गलत से ड्रॉ कर दिया, बट या दिस इज रेडियली सिमेट्रिकल। जबकि इनकी जो हमारी लार्वल फॉर्म है वो कौन सी होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सेलोमेट्स हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ट्रू सिलोम है, ठीक है। और बॉडी इनकी यूनिकली शेप्ड होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल आ जाते हैं एस्टीरिया या फिर ओफ्यूरा, ठीक है। सो एस्टीरिया क्या होती है, बेसिकली एस्टीरिया जो होता है वो हमारे क्या होती है, स्टार फिश, ठीक है। जो स्टार फिश होती है उसमें छोटे छोटे स्पाइन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इनकी बॉडी जो होती है वो किससे कवर्ड होती है, स्पाइन से। सो एक फीचर यहाँ पे रह गया, बॉडी इज कवर्ड विद स्पाइंस, ठीक है। बॉडी किससे कवर होती है, स्पाइन से कवर होती है, ठीक है। सो ये इसका बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। सो इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं, वो क्या क्या है कि एक तो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, बॉडी स्पाइन से कवर होती है, तीसरा इनकी जो लार्वल फॉर्म है उसमें इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, एंड एडल्ट फॉर्म में इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, स्टारफिश आ गया है, काइनस आ गया, देन आ गया होलोथ्यूरिया आ गया, ठीक है। देन इज ओफियोडर्मा आ गया, ठीक है, एंटोडॉन आ गया। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे एकाइनोडर्म्स जो है वो होते हैं, ठीक है। सो आप जल्दी से एक बार क्विक ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले जो है हमारा जो आता है वो क्या आता है हमारा, सबसे पहला आपने पढ़ा किंगडम, फाइलम हमने पढ़ा पॉरीफेरा, ठीक है। सो पॉरीफेरा में क्या क्या फीचर्स आते हैं, पॉरीफेरा क्या क्या होता है, पॉरीफेरा में हमारे जो फीचर्स आते हैं वो क्या क्या होते हैं। ओके, सो मैं इसको जरा ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। पॉरीफेरेंस, पॉरीफेरा का हमारा फीचर क्या होता है, पॉरीफेरा सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या आते हैं, हमारे स्पॉन्जेस आते हैं, ठीक है, स्पॉन्जेस होते हैं। एंड साथ में क्या होता है, हमारा एसेलोमेट्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट्स या मीन्स मनुष्यस होते हैं, मीन्स एक्स ऑर्गन्स एक ही इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड साथ में क्या है, इसके जो एग्जाम्पल आ जाते हैं वो क्या आते हैं, साइकन आ गया, ठीक है, वो क्या है, इसका एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा, किसमें पढ़ा हमने, नेक्स्ट हमने पढ़ा निडेरियंस में या फिर सीलेंट्रेट्स में, ठीक है। सो सीलेंट्रेट में क्या आते हैं हमारे, सीलेंट्रेटा में हमारे बेसिकली क्या आते हैं, कॉम जेलीज आ जाती हैं, ठीक है, कॉम जेलीज या जेली फिशेज आ जाती हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, हमारे सीलेंट्रेट्स हो गए, या उनको हम क्या बोलते हैं, निडेरियंस, ठीक है, सॉरी निडेरियंस आ जाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, ये भी क्या है, मनुष्य एंड साथ में क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, अगेन डिप्लोब्लास्टिक है, एंड साथ में हर्माफ्रोडाइट्स हैं, या फिर हमारे क्या है, ये एसेलोमेट्स हैं। तो ये फीचर जो है वो उसके लिए भी क्या है, एकदम सेम ही रहते हैं, एसेलोमेट्स हैं, ठीक है। ये क्या आ गए हमारे, निडेरियंस आ गए। इसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारा जितनी भी हमारी जेलीफिश है, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारे सीलेंट्रेट्स के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्लैट वर्म्स या फिर हमने पढ़े प्लैटी हेलमेंट्स, ठीक है। प्लैटी हेलमेंट्स में क्या आते हैं हमारे, बेसिकली आते हैं हमारे फ्लैट वर्म्स आते हैं, ठीक है। फ्लैट वर्म्स आते हैं, उनकी बॉडी क्या होती है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, ठीक है। साथ में उनमें क्या होती है, अब यहाँ से जो सिमेट्री है वो कौन सी होती है, बायलेटरल सिमेट्री। इनकी सिमेट्री क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, एसेलोमेट्स ही होते हैं, ठीक है, मीन्स इनमें भी सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, ये क्या होते हैं, एसेलोमेट्स। और इन दोनों की जो सिमेट्री है वो कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी रेडियल सिमेट्री है, इनकी बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या है, ये क्या स्टार्ट होना शुरू हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो प्रेजेंट है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये होते हैं, एंड ये मैक्सिमम क्या होते हैं, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। इनमें जो एग्जाम्पल आ जाते हैं वो क्या आते हैं, टीनिया सोलियम जो है वो इसका एग्जाम्पल जो है वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लाटी हेलमेंट्स के बाद हमने पढ़ा एस्क हेलमेंट्स। एस्क हेलमेंट्स में क्या आते हैं हमारे, राउंड वर्म्स आते हैं, राउंड वर्म्स में, ठीक है, राउंड वर्म्स होते हैं। अब राउंड वर्म्स क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, डाइशियस होते हैं, क्या होते हैं, डाइशियस होते हैं, मीन्स इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होता है, मीन्स क्या होता है, स्यूडो सीलोम जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें क्या होता है, फॉल्स सीलोम जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है। हाँ, अगेन इनकी बॉडी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है।
एंड इनकी बॉडी भी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। और उनकी बॉडी तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, एंड इनमें जो मेल्स हैं वो स्मॉलर होते हैं दैन फीमेल से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्केल्मेंट्स, जो ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाता है, ये आ जाता है हमारा जो एग्जाम्पल है वो आ जाता है बुकरेरिया, ठीक है। वो क्या है, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है एस्केल्मेंट्स में, ठीक है। या फिर एस्कैरिस, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स भी जो है वो एस्केल्मेंट्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एस्केल्मेंट्स के बाद हमने पढ़ा एनालिड्स में, ठीक है। एनालिड्स जो होते हैं, एनालिड्स में क्या आते हैं हमारे, एनालिड्स में आते हैं हमारे सेगमेंटेड वर्म्स, ठीक है। इसमें क्या आ जाते हैं हमारे जितने भी हमारे सेगमेंटेड वर्म्स हैं वो सारे के सारे क्या है, एनालिड्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड साथ में अब इनमें क्या हो गया है, दे आर सीलोमेट्स, मीन्स इनमें बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है, ट्रू सीलोम जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है, ठीक है। अगेन बायलेटरल सिमेट्री, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो यहीं से शुरू हो गया था, अभी सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। एंड एनालिड्स में के एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं हमारे, अर्थवर्म हो गया, नीरीज हो गए, सारे के सारे क्या है, एनालिड्स हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी फिर आर्थ्रोपोडा के बारे में, आर्थ्रोपोड्स के बारे में हमने क्या बात की थी कि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। ये क्या है, एक तो हमारा लार्जेस्ट फाइलम है। अब इनकी बॉडी जो होती है वो किसमें डिवाइड होती है, इनटू हेड, थोरैक्स, ठीक है। हेड आ गया, थोरैक्स आ गया, एंड एब्डोमेन, इसमें तीन, और जो है इसमें तीन पार्ट्स में जो है वो इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है। साथ में इनमें हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा कि इनमें क्या होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें बेसिकली हमारे क्या आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जैसे बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ये सारे के सारे क्या है हमारे आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है। ओके, सो आई गेस मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। ओके, सो दिस इज आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी, नेक्स्ट हमारे आगे थे मॉलस्क्स, ठीक है। अब मॉलस्क्स जो होते हैं, मॉलस्क्स में बेसिकली क्या आते हैं हमारे, वो होते हैं एनिमल्स जिनमें क्या होता है, शेल होता है, एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, एंड एनिमल्स विद शेल, ठीक है। अब इनकी बॉडी क्या होती है, इनकी बॉडी क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। लेकिन इनके तीन रीजन विजिबल होते हैं, कौन कौन सा विजिबल होता है हमारा, इसमें क्या विजिबल होता है, हेड, ठीक है, देन विसरल मास या विसरल हम्प आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में हमारा क्या आता है, हमारा वेंट्रल फुट, ठीक है। वेंट्रल फुट भी क्या है इसमें विजिबल होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलस्क्स, ठीक है। एंड साथ में बाकी सब तो ठीक है कि सेलोमेट्स होते हैं, देन हमारे बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, दैट रिमेन्स द सेम, ठीक है। ओके, हाँ, आर्थ्रोपोड्स का एक फीचर और रह गया कि इनकी जो कैविटी है वो किसमें, व्हाइट कलर के ब्लड से फिल होती है, उस व्हाइट ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोसील, क्या बोलते हैं हम उसे, हीमोसील, ठीक है, हीमोसील। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट हमने पढ़ा एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स हमारे क्या होते हैं, एकाइनोडर्म्स में आते हैं हमारे वो ऑर्गेनिज्म जिनके क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, ठीक है। जिनके स्पाइन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एकाइनोडर्म्स, ठीक है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि लार्वल स्टेज में इनकी जो सिमेट्री होती है वो कौन सी होती है, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। लार्वल फॉर्म में क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री, और एडल्ट फॉर्म में इनकी जो सिमेट्री हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, रेडियल सिमेट्री जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड इनकी बॉडी यूनिकली शेप्ड होती है, साथ में बाकी सब सेम है कि सेलोमेट्स हैं, देन साथ में जो इनका जो ये है सेलोमेट्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट रिमीन्स द सेम। एंड इसके एग्जांपल क्या क्या आ जाते हैं, स्टार फिश आ गई, या फिर हमारे स्टार फिश मीन्स एस्टीरियास आ गया, ये क्या है इसका जो है वो एग्जाम्पल है। सो आज हमने जो है ये सारा का सारा जो है हमने जो है वो आज हमने जो है वो पढ़ा, ठीक है। सो हाँ, एस्केल्मेंथिस के और क्या नाम होते हैं, निमाटोड्स हम इनको बोलते हैं, ठीक है, नेमाटोड्स बोलते हैं, निमैटो हेल्मेंट्स जो है वो इन्हें हम बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स बाकी जो हमारे वर्टिब्रेट्स रह गए हैं उनके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी, ठीक है। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।